बहुत सारी चीज़ें और लेके आई हूँ, तो सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो जो ये कुशन कवर, एक्चुअली कुशन इसके अंदर का है वो नहीं, एक पराठे बनाऊँगी, इसके 4 टुकड़े करके सबको खिलाऊँगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ले लिया। हम लोग गोलगप्पे खाने 2-3 लेडीज़ हैं हम लोग, और बच्चों को लेके जा रहे हैं। तो गोलगप्पे खा रही हूँ, आज बहुत टाइम बाद में खा रही हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो बस सुबह सुबह साफ़ सफाई में लग गई थी, और सुबह बेटी को स्कूल भेजने के बाद और मैंने सोचा चलो त्यौहार आ रहे हैं तो सफाई कर लेती हूँ अच्छे से, सोफ़ा कवर वगैरह सब कुछ अच्छे से धो देती हूँ। तो वही सब निकाला और अच्छे से सोफ़ा वगैरह क्लीन कर दिया है, और जो भी किनारे किनारे डस्ट होती है। और बाथरूम में आ गई थी, तो ये सारे ना घर के सारी ग्लासेस भी आज क्लीन कर रही थी। और ये बाथरूम में जो ये मिरर है, इसके पीछे काफ़ी सारा सामान होता है मेरे घर का। तो इसमें जैसे कि कुछ जो हेयर प्रोडक्ट हैं वो हैं, बच्चों के सबके हैं। और उसके बाद बस ये सब हटा करके इसे अच्छे से क्लीन कर दिया है। कभी कभी क्या होता है, बार बार एक ही जगह सामान रखने से ना वो डस्ट जमी जाती है, और बीच बीच में निकाल निकाल के साफ़ करते रहो, और तो फिर हमेशा ही साफ़ रहता है। और कुछ कुछ हाथ के धब्बे भी होते हैं कई बार, तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो बस इसको अच्छे से क्लीन कर दिया था, और बाथरूम का ही कपड़ा यूज़ किया था, मुझे इसको भी धोना था। मुझे लगा चलो इसी से साफ़ कर देती हूँ, वापस तो धुलना ही है। और इस तरह से पूरे घर की जितनी भी मिरर है ना, बड़ी बड़ी ग्लासेस, और इसे मैं बहुत अच्छे से क्लीन किया था, पीछे से भी पूरा हाथ घुसा घुसा के क्लीन किया था। और जब सफाई करने बैठती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, सोचती हूँ एक बार हो गया तो महीने भर टच करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब चीज़ें रोज़ नहीं करती हूँ, महीने में 1-2 बार ऐसे ही, कभी कभी 2-2 3-3 महीने हो जाते हैं। जैसे फेस वॉश वगैरह सब कुछ इसके अंदर ही रहता है जब भी होता है यूज़ करने का। और बाथरूम में ज़्यादा सामान मुझे दिखता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं सारा कुछ अंदर ही रखती हूँ। और ये सबसे बड़ी मिरर है मेरे घर की, तो अलमीरा के पीछे लगवा रखी है बच्चों के बेडरूम में। तो बच्चों के बेडरूम में मैंने ड्रेसिंग टेबल नहीं करवाया हुआ है, और बस ये बड़ी सी मिरर करवा दी है। और उनके जो यूज़ होते हैं हेयर ब्रश वगैरह, वो सारा साइड में एक अलग से रख दिया है, तो जब भी वो यूज़ करना होता है तो कर लेते हैं। और बस इधर आ गई थी किचन में, और तो बस यहाँ दाल वाल चढ़ा दूँगी। तो आज पालक और टमाटर की दाल बनाऊँगी। और इधर मेरी इशू से बातें चल रही थी, और बहुत बदमाशी कर रहा था बीच बीच में किचन से आकर के, और ये नंगू पंगू घूम रहा था इस तरह से घर में। और मुझे इसे नहलाना था, पर ये नहाने जब ले जाओ तो भाग जा रहा था। मैं सोचा चलो अपना काम ही कर लेती हूँ, इसके बाद ही इसको नहलाऊँगी। तो बस यहाँ बहुत आज कुशन वगैरह, छोटे वाले जो कुशन हैं तो मैं मशीन में ही धोती हूँ ईज़ी डाल करके, तो उन्हें अच्छे से धो दिया था। और भी जो डेली वाले कपड़े हैं वो भी सारा कुछ धो ही रही थी। तो 3 से 4 लॉट में धोया था कपड़े, तो फिर मशीन में ही नहीं धो रही थी, उनको बस घुमा रही थी मशीन में, मतलब 1 से 2 बार 15-15 मिनट के लिए। और फिर बाहर निकाल करके उसे अच्छे से, कभी कभी कॉलर वगैरह गंदे होते हैं, मशीन में साफ़ नहीं होते हैं, तो उसे ब्रश वगैरह से अच्छे से साफ़ कर रही थी। तो आज इधर कपड़े धो धो के मेरी हालत ख़राब हो गई थी, और बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। और फिर कपड़े वगैरह धोने के बाद, और फिर इधर ना भिंडी वगैरह धो के रख रही थी, और फिर मुझे जाना था छत पे। तो यहाँ छत पे कपड़े डाल दिए हैं, और मौसम भी बहुत सुंदर हो रखा है, बीच बीच में बादल हैं, धूप छाँव हो रही है। पर मैं शाम तक कपड़े, अभी तो सुबह के 9 ही बज रहे थे, तो कपड़े मैंने 9 बजे तक पूरे धो लिए थे। और फिर इधर आ गई थी किचन में, और भिंडी वगैरह धो के गई थी ना, तो वो सारा पानी उसका निकल चुका था। तो बस भिंडी की भुजिया बना दी थी प्याज के साथ, आलू वगैरह नहीं डाला था। और बस यहाँ रोटी सेक दूँगी और नाश्ता हो जाएगा। और ईशु ने ना सुबह सुबह ही दूध वगैरह ले लिया था, और इसके साथ उसने एप्पल वगैरह खा ली थी, और मैंने भी एक एप्पल खा ली थी। तो अभी तो इतना भूख नहीं लग रहा था, इसलिए आराम से फिर रोटी वगैरह बनाई थी। तो बस यहाँ ईशु भी खा लेगा और मैं भी खा लूँगी, तो भिंडी की सब्ज़ी के साथ रोटी वगैरह। और उसके बाद फिर और भी बहुत सारे काम हो गए थे, कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे ना कि अब मुझे ऐसा लग रहा था मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, घर के काम कैसे निपटाऊंगी, पर फाइनली कर लिया था सारा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस आज घर का सारा काम निपट गया है, अब बस बच्चों को खाना खिलाना है। तो आज सिंपल सा बस दाल चावल बनाए हैं, पालक और टमाटर वाली दाल बनाई है अरहर के साथ, और भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी तो वो तो खा ली थी, बाकी तो बची हुई है अभी, वो शाम को खा लेंगे। तो ये रही दाल, और ये रही भिंडी, उसी पे रख दी है मोली, क्योंकि बाहर बची हुई थी। और बरसात के मौसम में क्या होता है कि वो छोटे 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 ऊपर से अजीब टाइप से वो कीड़े टाइप से उड़ते रहते हैं, इसलिए मैं ढक के रख दिया है। और चावल भी हो गया है, बिटिया भी स्कूल से आ गई है, और इतनी थकान हो रही है ना, आज तक काम किया है, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की बाथरूम की, अच्छे से क्लीन कर दिया, बिल्कुल चमक रहे हैं बाथरूम, तो वो हो गया। और ये फ्लावर का भी पानी चेंज किया था जो इन्होंने भिजवाया था, इसका भी चल रहा है, अभी सूखा तो नहीं है, चल जाएगा। और ये देखिए
गाड़ी चलती है हमारे यहाँ इस तरह से, इस कमरे से उस कमरे तक। खाना, बच्चों को खाना खिलाने के बाद उनको सुला दिया था, अभी बेटी को छोड़ के आ रही हूँ ड्राइंग क्लास। और मुझे ना बैठे बैठे वीडियो एडिट कर रही थी, इतनी तेज़ नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है सो ही जाऊँ, पर सोने का टाइम ही नहीं है। अभी जाना है छत पे क्योंकि सारे कपड़े फैले पड़े हैं, सबको सेट करके लाऊंगी। और सोफ़ा वगैरह सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। और मैं बैठ के चने खा रही थी जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अभी सामान भी सेट करना है, नींद आ रही है बहुत तेज़ वाली। और जाना है एक फ्रेंड के यहाँ पे, मेरी फ्रेंड को बेटी हुई है ना, उसके लिए मैं कपड़े लेके आई हूँ, दिखाऊंगी। बहुत सुंदर सा पीस है। तो आ गई हूँ छत में और आधे कपड़े ना एक साइड पड़ गए हैं। इतनी तेज़ हवा चलती है ना कि सब साइड हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी और अभी भी धूप है, अभी भी सूरज देवता दर्शन दे रहे हैं, अभी भी अच्छी खासी धूप है, पर हवा भी चल रही है तो ठंडक है। और खेत कितना प्यारा दिख रहा है, ये देखिए, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और इधर जितने भी कपड़े डाले थे छत में सबको तह लगा कर के रख दिया है, चद्दरें वद्दरें जो डेली के कपड़े हैं सब कुछ। और जो जहाँ के कपड़े रहते हैं उसके हिसाब से मैं बच्चों के अपने सबके कपड़े अलग अलग रख देती हूँ। बस नीचे जाके जिसकी जिसकी जो अलमीरा है उसमें सेट कर जाती हूँ, जो डेली वाले हैं डेली वाले और जो बाहर पहनने वाले हैं बाहर पहनने वाले। तो यहाँ बस सोफ़े वोफ़े कवर मैंने दूसरे साइड में फैला रखे थे, वो सब निकाला है और उसको भी रख दिया है। और इधर जो कुशन्स वगैरह वो बकेट में डाल लूँगी और बस जुगाड़ से पहुँचना है नीचे, क्योंकि मेरे को डबल डबल ले जाऊँगी, दोबारा नहीं आऊँगी छत पर, एक बार में ही लेके सोचा कि सारा सामान जाती हूँ। तो बस इस तरह से कुछ भर लिया है पूरे बकेट वगैरह में और बस नीचे चली जाऊँगी और सारा सामान सेट करना है मुझे। तो जो कपड़े लेके आई थी छत से सारा का सारा जमा दिया, सब रख दिया, जो जहाँ पे रहता है सब कुछ सेट कर दिया है, ठीक है। अब मैं बिल्कुल खाली हो गई। और ये कुशन देख रहे होंगे, तो मैं अभी एक्चुअली कल गई थी शाम को डीमार्ट से शॉपिंग करने, मतलब घर के पास ही जो है ना उसी में गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें और लेके आई हूँ, तो सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो जो ये कुशन कवर, एक्चुअली कुशन इसके अंदर का है वो नहीं, कुशन कवर ये वाला सॉफ्ट वाला बहुत प्यारा सा है। तो ये मैं लेके आई थी, इसका एक्चुअली रेट था इसमें 89 रुपीज़। तो जस्ट इसका पड़ा था मुझे 60% ऑफ था इसमें, तो वो लेके आई। ये काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया सा है। बच्चों के जो टेंट हाउस है ना मैं उसके लिए लेके आई हूँ, तो उसमें रख दूँगी। और ये सिलिकॉन किस तरह के मोल्ड आते हैं ना, चॉकलेट वगैरह ऐसा कुछ भी बनाना चाह रहे हैं अलग अलग शेप के, तो ये भी था। बट मैंने एक ही लिया, बेटी के कप्स बहुत सारे में से डिमांड थी ये लेने के लिए, तो ये भी डीमार्ट से ही लिया है। और ये भी मुझे 50% ऑफ में मिला, तो काफ़ी सस्ता मिल गया था। ये इसमें 79 लिखा हुआ है, तो आप समझ जाओ इसका 60% ऑफ करके देख सकते हैं आप कितना होगा। और ये पेंसिल बॉक्स लाई हूँ, कभी बहुत सारे बर्थडेज़ वगैरह आते रहते हैं ना, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑफ़र चल रहा है, तो ये भी लेके आई। ये बहुत अच्छा है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, कुछ भी अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। पेंसिल वगैरह और इरेज़र सब कुछ है इसमें, कैलकुलेटर वगैरह सब कुछ है। ये भी काफ़ी सस्ता मिला मुझे। और एक ये मतलब वो तड़का वगैरह लगाने के लिए ना तड़का पैन लेके आई है, ये भी काफ़ी सस्ता है, 149 का था। ये भी इसका अभी आप 50% ऑफ कर दो, इसमें 50% था, तो ये लेके आई। किसी में 60% था, किसी में 50% था, और सब में ऑफ़ था। नॉर्मल ये डीमार्ट में आप जाओगे तो नहीं मिलेगा, ये जो इसके छोटे छोटे स्टोर बने होते हैं ना उनमें ये ऑफ़र चल रहा होगा। मेरे यहाँ पे चल रहा है इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस तरह का एक पैन लेके आई। ये काफ़ी ऐसा नहीं कि बहुत हल्का फुल्का सा है, काफ़ी इसका तला जो है ना ये काफ़ी भारी है, अच्छा है और कुछ किसी भी चीज़ में काम आ जाएगा, तो ले लिया, अच्छा लगा मुझे। ये भी काफ़ी सस्ता मिल गया था मुझे। नॉर्मल ये फ्राई पैन इसका रेट मैं बताती हूँ आपको, एक्चुअली बच्चों ने सब कुछ निकाल दिया है, इसका भी था, मैं आपको बताऊँगी। और ये तवा लिया मैंने, कुछ इस तरह का है, मतलब बढ़िया है, ज़्यादा पतला भी नहीं है, ज़्यादा मोटा भी नहीं, ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट ये भी काफ़ी सस्ता था। तो ये 299 का था, ये भी काफ़ी सस्ता मिला है, 149 के आसपास मिला, 149, हाँ 139 या 149
में मिला है, ठीक है। और एक ही ब्रश लगी, ये ब्रश बहुत अच्छा है, जैसे कि सोफ़ा वगैरह से पीछे पीछे डस्ट वगैरह जम जाती है ना, और खिड़कियाँ जो होती हैं अपनी जाली वाली, वो साफ़ करने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं सोच रही हूँ 2 लूँगी, एक यहाँ साफ़ करने के लिए, इसमें बाल वगैरह सब कुछ अच्छे से आ जाता है, इसमें एक बाल लगा हुआ है। एक्चुअली मैंने आज ही इसको इस्तेमाल किया था, बहुत सॉफ्ट है और अच्छा है। तो ये ऐसे सोफ़ा वगैरह साफ़ करने के लिए साइड साइड में कभी कभी छोटे छोटे बाल नहीं रह जाते डस्ट वगैरह, तो वो अच्छे से, मेरे पास अभी है नहीं वैक्यूम क्लीनर, वो तो लेना है मुझे, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया। और जैसे विंडो वगैरह साफ़ करने के लिए वो तो उसमें तो गंदा होगा, उसको बार बार साफ़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए सोच रही हूँ एक और लेके आऊँगी। तो ये काफ़ी अच्छा लगा, मुझे सही लगा, और इसका भी मैंने प्राइस टैग निकाल दिया। ये 149 का था, ये जस्ट 50% ऑफ है इसमें, तो ये ले लिया। और ऐसा भी नहीं कि क्वालिटी बहुत लो है, बेकार है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, नॉर्मल आपको डीमार्ट में मिल जाएगा ये आपको। और बाकी तो मुझे 50% ऑफ में मिला, तो इसलिए मैंने ले लिया। चीज़ें मिल रही हैं तो ले लो, लेनी तो रहती है, ऐसी कुछ कुछ लेती हैं। तो मुझे दिख रही थी अभी बीच बीच में, मैं जा के देख रही हूँ कि मतलब और कौन कौन सी नई नई चीज़ों में ऑफ़र निकल रहा है, तो फिर वो चीज़ें लेके आ रही हूँ जो ज़रूरत की है, फालतू की चीज़ें नहीं ला रही हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे ज़रूरत की थी ऐसा। और ये सिलिकॉन मोल्ड बेटी में बहुत टाइम से डिमांड था, और काफ़ी महंगा मिलता है, तो मुझे ये सस्ता मिला, तो बोले चलो ले लेते। कभी भी कुछ भी है, कोई मिठाई वगैरह भी बना रहे हैं, तो इसमें डाल करके उस शेप को, मतलब उस आकार में बना सकते हैं, उस शेप में बना सकते हैं, और काफ़ी अच्छा लगेगा। और हार्ट शेप तो ऑलमोस्ट अच्छा ही लगता है सबको, और कभी कोई गुस्सा हो तो उसे पटाने के भी काम आ जाएगा, हार्ट शेप का कुछ बना के दे सकते हैं। और ये तवा, और ये तवा ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये देखिए, 1 और हाफ है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें मैं बड़े बड़े पराठे बना सकती हूँ, एक पराठे बनाऊँगी इसके 4 टुकड़े करके सबको खिलाऊँगी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ले लिया। क्या है एक्चुअली ना, मेरे जितने भी ना जो लोहे वाले तवे, आयरन वाले, वो जो लोकल मार्केट्स में ऐसे मिलते हैं ना, उससे लिए थे मैंने, काफ़ी समय पुराने हैं, तो उनकी क्या हैंडल वगैरह निकल रही है, कभी मुझे ऐसा लगा ना जा करके, तो उसमें ये फिक्स वाले जो हैंडल होती है ना इस तरह से, वो लगवाऊंगी, और वो तो बहुत ही अच्छे होते हैं आयरन के तवे। ये तो मतलब उतने अच्छे नहीं होते हैं जहाँ तक मुझे पता है, बट ठीक है, काम चलाऊ, कभी ले लिया, कभी ज़रूरत पड़ी तो। और बिटिया लोग आ गई हैं, शोर मचा रही हैं। और ये गिफ्ट देने के लिए कपड़ा लिया है, एक्चुअली जिस फ्रेंड को बेटी हुई है उसके लिए लिया है मैंने। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा लगा, क्यूट लगा मुझे, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने लिया। ये नाइट सूट है, तो कुछ ऐसा है, ये देखिए मैरून कलर है, ये बहुत क्यूट और बहुत सॉफ्ट और बढ़िया सा कपड़ा है, ऐसा भी नहीं कि झिरझिरा पतला सा हो, बहुत सुंदर सा प्यारा सा कपड़ा है। काश ये मेरे साइज़ का मिलता तो मैं भी पहन लेती। और ये नेवी ब्लू कलर की इसकी पैंट है, ये भी बहुत सुंदर लगी मुझे, तो ये मैं उसे गिफ्ट दूँगी। और अभी जा रही हूँ उसी से मिलने के लिए, उसे बोला था, काफ़ी दिनों से बोल रही हूँ मिलने के लिए, बट टाइम ही नहीं निकल पा रहा है, तो बस अभी जाऊँगी। बेटा भी सो गया है, मतलब सो के उठने वाला है अब तो। चीज़ें बिगाड़ तो देती हूँ, बनाना बहुत कम आता है मुझे। देखो अब इसे कैसे सेट करूँ, समझ में नहीं आ रहा, समझना पड़ेगा। चलो इसे मैं बाद में बनाऊँगी। तो फ़िलहाल यही थी मेरी शॉपिंग, और ज़्यादा महंगा भी नहीं था, बढ़िया था, हर चीज़ यूज़ में आने वाली है, फालतू की चीज़ें नहीं हैं। तो बस अभी मैं फटाफट से चलती हूँ बेटी को उठा करके अपनी फ्रेंड से मिलने। पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। गुड बॉय। अरे नहीं काट, तो फ्रेंड से मिलने के बाद नीचे आई थी, प्ले जोन में बच्चे खेल रहे थे, और अभी जा रहे हैं हम लोग गोलगप्पे खाने। 2-3 लेडीज़ हैं हम लोग, और बच्चों को लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पंडित जी की बहुत ज़्यादा फेमस है फुल्की, तो वहीं खाएंगे फुल्की, चाट वगैरह जो भी अच्छा लगेगा। चौपाटी में ही जा रहे हैं, घर के पास ही है, तो आज बच्चों को सोचा चौपाटी से कुछ खिला दे। गोलगप्पे खा रही हूँ आज, बहुत टाइम बाद में खा रही हूँ। तो दही पूरी खा रही थी, सब लोग यहाँ पानी पूरी खा रहे थे, तो मुझे देख के लालच आ गया, तो मैं दही पूरी खा रही हूँ। तो गोलगप्पे खा के आ गए, और बहुत अच्छा लगा था गोलगप्पे इतने टाइम से खा करके। मुझे एक्चुअली पानी वाला खाना था, पर दही पूरी खा ली थी, वो भी अच्छा था। और बस अभी बच्चे आ गए घर पे, सबको लेके आ गई, और इनके लिए बनाऊँगी रात में, ऐसा कुछ बनाऊँगी नहीं। एक्चुअली दाल और चावल रखा है, तो सोच रही हूँ रोटी बना लूँगी, और दाल रोटी ये सब खा लेंगे। और अभी इनको ड्राइंग आके करवा रही थी, सारा बिखरा रखा है यहाँ से वहाँ तक, तो ये सारा
कुछ समेटना है मुझे। और ये देखिए, ये क्या हो रहा है ईशु? और इनकी आदत है ना, सामान ऐसे नीचे गिरा देंगे, पता नहीं क्या खुशी मिलती है बच्चों को सामान ऐसे नीचे गिरा करके। मतलब अगर ये सब चीज़ें इकट्ठा रहें, अच्छे से रखी रहें, तो इनको पसंद नहीं आती है। तो बस अभी बनाऊंगी थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए, गरम करूंगी और रोटी वगैरह। उसके बाद मतलब रोटी बनाऊंगी गरम गरम और खिलाऊंगी। और आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। क्या हुआ इशू? बाय बाय, गुड नाइट।